है, इसका आज तक लोग सराहना किया है मगर इसको कोई दबाया नहीं है। हर एक लोग प्रयास किया है कि इसको दबा दे। अगर हम ही लोग इसको दूसरे की संस्कृति और सभ्यता को लगातार कॉपी करने लगे और अपनी संस्कृति सभ्यता को छोड़ते जाए तो स्वाभाविक है हम लोग भी बर्बाद होंगे और हमारी सभ्यता भी बर्बाद होगी। तो यहाँ बताया गया है कि इंडियन सिविलाइजेशन इज नॉट बीटन इन द वर्ल्ड। आपके एग्जाम में ऐसा रह सकता है, इंडियन सिविलाइजेशन इज नॉट डैश इन द वर्ल्ड। ऑप्शन में बीटन ऐसा रहेगा। एक ये दूसरा देखिए, वेस्टर्न सिविलाइजेशन डिपेंड्स ह्यूमन वांट्स। वेस्टर्न सिविलाइजेशन का मतलब होता है मानव का जो चाह होता है उस पर फोकस करता है, और इंडियन सिविलाइजेशन जो है वह मानव के गुणात्मक चाह पर रोक लगाता है। मल्टीप्लिसिटी ऑफ ह्यूमन वांट्स, यानी मानव का जो गुणात्मक चाह है उस पर वो रोक लगाता है। सेल्फ कंट्रोलिंग पावर देता है हमारी संस्कृति और सभ्यता, उसका चर्चा आगे भी है। देखिए, इंडियन सिविलाइजेशन डिपेंड ऑन सेल्फ कंट्रोलिंग एंड रेसिस्टिंग वांट्स। हमारा जो गुणात्मक चाह है उस पर रोक लगाता है, सेल्फ कंट्रोलिंग हम लोगों का बढ़ाता है। कौन? हमारी संस्कृति और सभ्यता, अर्थात इंडियन सिविलाइजेशन। वेस्टर्न सिविलाइजेशन का चर्चा ह्यूमन वांट्स से हुआ है, उसमें मानव का जो गुणात्मक चाह है उसको वो डिनोट कराता है, और जबकि इंडियन सिविलाइजेशन जो है सेल्फ कंट्रोलिंग और रेसिस्टिंग वांट्स पर जोर देता है। हमारा जो एंसेस्टर है, आवर एंसेस्टर्स satisfied with their a small village and followed their agriculture rules। यहाँ क्या हमारा जो पूर्वज रहे हैं, हमारा जो प्राचीन लोग रहे हैं, फोर फादर, वो संतुष्ट रहे हैं अपने छोटे छोटे गांव में। उनका जो छोटा छोटा गांव था वो उसी में खुश रहते थे, और वहाँ का जो एग्रीकल्चर रूल था, नियम कानून था, उसी में वो अपने आप को खुश मानते थे। फिर से क्या है, इंडियन ग्लोरी इज दैट इट इज इमूवेबल। भारत की जो गरिमा है बिल्कुल इमूवेबल है, वो मूव नहीं करता है, एकदम इमूवेबल है। ठीक है, और ये कई एक बार एग्जाम में पूछ भी चुका है इसका। वेल्थ एंड लग्जरियस डोंट मेक अ मैन हैप्पी। देखिए, ये जो धन है और विलासतापूर्ण जो जिंदगी है आदमी को खुशहाल नहीं बनाता है। मतलब ये कहने का सेंस कि अगर कोई आदमी खुश है, इसका यह मतलब नहीं कि वह अमीर होगा, और नाखुश है इसका यह मतलब भी नहीं कि वह गरीब होगा। वह एक मेंटल कंडीशन होता है। नहीं, हैप्पीनेस इज अ लार्जली मेंटल कंडीशन। हैप्पीनेस जो होता है वह एक मेंटल कंडीशन है, मानसिक शर्त है। ध्यान में आप देंगे, वही ठंड एक गरीब एक सॉल में व्यतीत कर देता है, जबकि एक अमीर आदमी लिहाफ पर लिहाफ ओढ़े रहता है फिर भी उसको ठंड महसूस होता है। तो वो मानसिक शर्त है, मन के मुताबिक वो समझ रहा है कि हमें इतने ही में संतुष्ट रहना है, उसको उतने ही से ठंड में गुजारा हो जाता है। और अमीर लोग जो होते हैं, पैसे वाले होते हैं, उनको बहुत ज्यादा मिलता रहता है लिहाफ ओढ़ने को, फिर भी उनका ठंड नहीं जाता। वही बात यहाँ दिया गया है कि वेल्थ एंड लग्जरियस डोंट मेक अ मैन हैप्पी। एक आदमी को धन और विलासतापूर्ण जिंदगी खुशी नहीं देता है। अक्सर देखा गया है कि अमीर नाखुश पाए गए हैं और गरीब को खुश देखा गया है। नहीं, सिविलाइजेशन टॉट अस टू बी मोर फ्रेंडली टुवर्ड्स अदर। हमारे देश की जो संस्कृति और सभ्यता है एक दूसरे से दोस्ताना संबंध रखना सिखलाती है। एग्जाम में आपको क्वेश्चन ऐसे ही पूछता है, सिविलाइजेशन टॉट अस टू बी मोर डैश टुवर्ड्स अदर्स। तो ऑप्शन देगा इनेमी, एंगर, फ्रेंडली, नन ऑफ दिस। तो आपका जवाब फ्रेंडली होगा, या ये पूरा बात लिख देगा और यही बात नहीं लिखेगा। डैश टॉट अस टू बी मोर फ्रेंडली टुवर्ड्स अदर्स, तो सिविलाइजेशन का जवाब होगा ऑप्शन कुछ ना कुछ इस तरीके का होगा। pharaohs were the rulers of ancient Egypt। इजिप्ट देश का यहाँ बताया गया pharaohs पहले होता क्या है वो जाने। pharaohs मिस्र देश का एक प्रसिद्ध शक्तिशाली शासक को कहा गया है। प्रसिद्ध मिस्र देश का प्रसिद्ध शक्तिशाली शासक है ये। pharaohs एक रूलर्स है, कहाँ का? इजिप्ट देश का है, जो प्राचीन इजिप्ट है उसका शासक है। और ये pharaohs भी आपके चैप्टर में बताया गया पूरे तरीके से टूट गए थे। pharaohs was broken। मिस्र देश, ये जो इजिप्ट देश का जो प्रसिद्ध शक्तिशाली शासक था, ये पूरे तरीके से टूट गया था। यानी टूटने का सेंस ये कि अपनी संस्कृति सभ्यता को भूल गया और वेस्टर्नाइज हो गया था, बिल्कुल पाश्चात्य हो गया था। गिब्बन वाज एसोसिएटेड विद इटली। ये
गिब्बन और इटली इसका रिलेशन है। गिब्बन बोलते हैं अंग्रेजी का प्रसिद्ध इतिहासकार। अंग्रेजी का प्रसिद्ध इतिहासकार किसको बोलते हैं? गिब्बन को बोलते हैं। और ये रिलेटेड है किससे? इटली से। यानी इटली का प्रसिद्ध अंग्रेजी इतिहासकार गिब्बन को कहा जाता है। अर्थात आपका ऑप्शन एग्जाम में रह सकता है डैश वाज एसोसिएटेड विद इटली, या रह सकता है गिब्बन वाज एसोसिएटेड विद डैश। नहीं, तो यहां से भी आपका ऑब्जेक्टिव बन रहा है आवर फोरफादर डिड नॉट इन्वेंट मशीनरी बिकॉज दे न्यू दैट वी वुड बी स्लेव। ऐसा नहीं है कि हमारे पूर्वज मशीनरी चीजों का आविष्कार करना नहीं जानते थे। हमारे पूर्वज मशीनरी चीजों का आविष्कार करना जानते थे, मगर अंतर ये कि वो ये भी जानते थे कि अगर हमारे लोग मशीनरी चीजों का आदी हो जाएगा, गुलाम माने आदी हो जाए, आदत हो जाए उनका, तो वो उनका गुलाम हो जाएगा। अर्थात वो अपने हैंड्स एंड फीट का इस्तेमाल प्रॉपर नहीं कर पाएंगे, हाथ पांव का इस्तेमाल प्रॉपर नहीं कर पाएंगे, स्वस्थ नहीं होंगे। और जब स्वस्थ नहीं होंगे तो खुशहाल नहीं होंगे। एक आदमी को खुशहाल रहने के लिए स्वस्थ होना जरूरी है, और जब वो स्वस्थ होगा तो स्वाभाविक है ये जो मॉडर्न सिविलाइजेशन है उससे वो दूर होगा। इट मींस एक क्वेश्चन यहां से भी आपका बन सकता है कि आवर फोरफादर डिड नॉट इन्वेंट डैश, किसका आविष्कार करना नहीं जानते थे या क्या नहीं करते थे? इन्वेंट मशीनरी का आविष्कार नहीं करते थे। क्यों? क्योंकि दे न्यू दैट वी वुड बी स्लेव, हम लोग उसके गुलाम हो जाएंगे। कभी कभी क्या करेगा, ये पूरा सेंटेंस लिखेगा, दैट के बाद पूरा डैश दे देगा, तो वी वुड बी स्लेव, हम लोग उसके गुलाम हो जाएंगे, हम लोग उसके गुलाम हो जाएंगे। ये जितना सारा आपको थीम दिया गया है, अगर इससे आप पूरा ऑब्जेक्टिव डील करना चाहेंगे तो चैप्टर फर्स्ट से हमें नहीं लगता है कि कोई ऑब्जेक्टिव आपका छूटने वाला है। A to Z अगर फर्स्ट चैप्टर का ऑब्जेक्टिव चाहिए तो बन जाएगा। इस थीम को लगातार कम से कम 1-2 राउंड डेली देख ले। जो इस बार एग्जाम देने वाला विद्यार्थी है या आने वाला जो 11 से जो 12th तक गया विद्यार्थी है वो भी अगर पढ़ता है तो उनका भी ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेगा उनके एग्जाम।